आज के समय हर इंसान एक पैसे के पीछे लगा हुआ है। हर इंसान की दौड़ पैसे को लेकर लगी हुई है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, धन दौलत हो, और इसके लिए वह हर तरह के हथकंडे अपनाता है। परंतु दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने जीवन में पैसों से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता है, पैसों से बिल्कुल भी मोह ममता नहीं होती है। वे पैसे को लेकर बहुत संतुष्ट रहते हैं, परंतु ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वे असंतुष्ट पाए जाते हैं और उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ के पीछे दौड़ता है वही चीज़ उस इंसान से उतनी दूर चली जाती है। जी हाँ, मान के चलिए अब कई लोग हैं जो पैसों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, उनसे पैसा ही उतनी दूर जाई जा रहा है। वह चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, परंतु पैसों की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे इंसान भी हैं जिनको जीवन में पैसों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए नेम, फेम, यश, कि मेरे को यश चाहिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरे नाम का गुणगान करें। मैं कहीं भी जाऊँ मेरा नेम इतना हो, मेरे नाम की महत्वता इतनी हो कि मैं कहीं भी जाऊँ कहेंगे ये फलाना बंदा आ गया है। देखिए जी, ज़िंदगी में नेम फेम इतनी आसानी से नहीं मिलता है, यश इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कई बार मेहनत आप करते हो, क्रेडिट कोई दूसरा इंसान ले जाता है। जी, आपने अक्सर देखा होगा स्कूलों में, ऑफिस में, जहाँ पर आप कार्य करते हो, वहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। यानी कि जो उन्होंने मेहनत की है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, उनके क्रेडिट को कोई दूसरा इंसान चुरा कर ले जाता है। और ऐसे इंसान का नेम हो जाता है, ऐसे इंसान का नाम हो जाता है जिसने एक सुई तक भी नहीं हिलाई होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, हर ग्रह का हमारी जन्म कुंडली पे एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है। हर ग्रह का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, उस ग्रह का प्रभाव उसी प्रकार से हमारे ऊपर पड़ता है। देखिए जी, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमको नेम फेम देता है, जो हमारे नाम को चमकाता है? कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है सूर्य ग्रह है। जी हाँ, जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा बैठा हो, उच्च के होके बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक का नाम तो रोशन होता ही होता है, वह अपना परिवार के सदस्यों का भी नाम रोशन करता है, अपने परिवार का भी नाम रोशन करता है। घर में नहीं, मोहल्ले में नहीं, पूरे राज्य में, पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में उसका नाम रोशन होता है, देश विदेशों तक उसका नाम रोशन होता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में बहुत शोहरत मिलती है। परंतु दूसरी ओर जब जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के होकर बैठ जाएं, सूर्य ग्रह ऐसे घरों में बैठ जाएं, सूर्य ग्रह राहु केतु के साथ बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, या दूसरे ग्रह की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए जिस कारण सूर्य पीड़ित हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक अपने जीवन में जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जी तोड़ मेहनत कर ले, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, उसको अपने जीवन में किए हुए किसी भी कार्य का क्रेडिट नहीं मिलता है। वह इंसान इतना इमोशनल हो जाता है, इतना थक जाता है कि वह अपने जीवन में दूसरों से क्रेडिट लेने की आस ही छोड़ देता है। ऐसे जातक अगर दूसरों के लिए अपनी जान भी दे देना, तो तब भी ऐसे जातकों की किसी प्रकार की कोई कदर नहीं की जाती है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित होकर बैठा हो, सूर्य नीच राशि का बैठा हो, ऐसे जातकों को आँख से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां बनी ही रहती हैं। कोई ना कोई ऐसी बीमारी बन जाती है या कोई ना कोई ऐसी समस्या बनी रहती है जिससे कि ऐसे जातक को आँखों से संबंधित डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, पेट से संबंधित डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है, ऐसे जातक अक्सर
लेट लतीफ़ होते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में अनुशासन की बहुत कमी होती है। ऐसे जातकों का जीवन आलस भरा रहता है। तो इसलिए हमारी जन्म कुंडली में सूर्य की एक बहुत बड़ी महत्वता है। देखिए जी, सूर्य क्या है? सूर्य हमको ऊर्जा प्रदान करता है, सूर्य हमको तेज प्रदान करता है। तो जब हमारी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा बैठा होगा तो हमको बाकी ग्रहों का साथ में मिलता है। और जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में खराब बैठा हो तो ऐसी अवस्था में जातक का जीवन एक संघर्षपूर्ण रहता है। अब देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब बैठा है वह ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिनसे कि जन्म कुंडली में बैठा सूर्य उनको अच्छे फल देना शुरू कर दे? जी, आप क्या उपाय कर सकते हैं? जी, आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। जी हाँ, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, लाल रंग का आसन बिछाएं, उस आसन पर बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए और जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय उस सूर्योदय को देखते रहिए। सूर्योदय को देखकर नमस्कार कीजिए। इस उपाय को आप प्रतिदिन पूरे जीवन भर करते रहिए। इस उपाय को करने में आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। जब आप उस चढ़ते हुए सूरज को देखेंगे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। मैं अक्सर देखता हूँ जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब बैठा है, ऐसे जातक पूरी रात उठे रहते हैं, परंतु जब सूर्योदय का समय आता है तब वे सो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे जातक सूर्योदय के समय को, जो कि उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस समय को वह सोते हुए गवा देते हैं। तो इसलिए जिनके भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब बैठा है या जिनको नेम फेम नहीं मिल पा रहा है या अपने किए हुए कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, आप चढ़ते हुए सूरज को देखिए, उसको नमस्कार कीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके जीवन में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप हर रविवार को नज़दीक के किसी भी मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर आप 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ का दान कीजिए। जी हाँ, जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के होके बैठे हैं उनके लिए उपाय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप हर रविवार को मंदिर जाइए, वहाँ पर जाकर 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ का दान कीजिए। मात्र इसी उपाय से देखना कि आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य ग्रह नीच के होकर बैठ के प्रभाव दे रहे हैं, उन प्रभावों से आप बचना शुरू हो जाओगे और सूर्य ग्रह के आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे।